या हाँ, सम कितने टर्म का? सम कितना है? 400। ठीक, क्या निकालना है? नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, पहले ये लगाइए, L इक्वल टू होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो इसको अप्लाई करेंगे। L की वैल्यू कितनी है? 45 इक्वल टू A 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से आ जाएगा n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना? 40। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। तो ओके, अब मुझे निकालना है Sn। तो Sn इक्वल टू होता है n/2 और क्या होता है? A प्लस L होता है। ठीक है, अब Sn की वैल्यू कितनी है अपने पास? 400। n/2 A की वैल्यू कितनी है अपने पास? 5 और L की वैल्यू कितनी है? 45। तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी ना बेटा, तो हो जाएगा यहाँ से 45 में 5 ऐड करो 50 हो जाएगा। 2 से कर दिया 25 हुआ, 25 को कर दिया कितना हो जाएगा? 16। तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा? 16। अगर n इक्वल टू यहाँ पुट कर देंगे तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई? 16 में 1 सब्ट्रैक्ट करो 15 होता है, तो d इक्वल टू हो जाएगा 40/15। 5 3 जा 5 8 जा, सो 8/3 रिक्वायर्ड रिजल्ट। ठीक है, तो आपका आंसर हुआ। और 6 नंबर क्या बोला बेटा, बोलो जरा उसको भी इसी। फर्स्ट टर्म इज 17 एंड लास्ट टर्म इज 315। कॉमन डिफरेंस 9 350। ओके 350, कॉमन डिफरेंस 9। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड सम। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला होगा L इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो जब L दिया गया है तो L तो आप अप्लाई कर सकते हो n निकालने के लिए, है ना, सुटेबल है। तो अपने पास क्या होगा? L की वैल्यू कितनी है? 350। H इक्वल टू कितनी है? 17। n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है? 9। अब मैं क्या करूंगा? n माइनस 1 इंटू 9 इक्वल टू 350 और माइनस 17। अब 350 में 17 माइनस करो 333। ओके, और अपने पास इधर है क्या? n माइनस 1 इंटू 9 है। 9 से क्या सिंप्लीफाई होगा? ये 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 1 जा 3 1 जा 3। अब ये होगा क्या? हो जाएगा ना, 3 9 जा एंड 3 7 जा, है ना। तो 9 n इक्वल टू कितना आ जाएगा? अच्छा ओके 37। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 38। ये हमारा n आ गया। मुझे निकालना क्या है? Sn। तो यानी S38 इज इक्वल टू n/2 यानी 38/2। ठीक है, a प्लस l लगा दो सिंपली, तो 17 और प्लस l कितना है? 350। कितना आ जाएगा बेटा आंसर बोलो? 19। इधर कितना आंसर आ जाएगा? 367। इतना क्लियर है? क्लियर है ना? ठीक है, अभी इसका मल्टीप्लाई करके बताओ। बोलो बोलो। 6473 सही है ना? चलो हम मान के चलते हैं कि यही आंसर है। ठीक है, चेक कर लेना एक बार। हम्म, 973 है। मारो बेटा, एक छोटा सा मल्टीप्लाई नहीं हो पाया आपसे। ठीक है कोई नहीं। अब आते हैं
6 नंबर में, सॉरी 7th नंबर में। सम ऑफ फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म है कि सम है? रुक जाओ हम बात करते हैं। अच्छा, सम ऑफ फर्स्ट टर्म 22 टर्म है ना, 22 टर्म वो तुम्हें फाइंड करना है ना, और जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है? इसका कॉमन डिफरेंस 7, और क्या चीज? 22nd टर्म इसका 49, 149, और बस। ओके, a प्लस 21 d इक्वल टू 149, d की वैल्यू कितनी है? 7, तो a प्लस 21 इंटू 7 इक्वल टू 149, सो इम्प्लाई a इक्वल टू 149 माइनस 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 2, इसका 0, इसका 0, कुल मिला के 2, क्लियर ना? a इक्वल टू कितना आ गया? 2, S22 निकालना है, निकाल लो। क्या होता है फॉर्मूला? n/2 a प्लस l की वैल्यू कितनी रहेगी? 149, चलिए हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा कितना? 151। आंसर बोलो कितना आएगा? ठीक है, कोई दिक्कत? क्वेश्चन 9th नंबर लग जाएगा। 10th नंबर देखो, फाइंड सम निकालना है, nth दिया गया, नहीं निकाल पाओगे क्या? निकालोगे? आ जाओ, आ जाओ, हम लोग तो आराम से निकाल लोगे। कौन सा? 10 नंबर हो जाएगा पक्का भाई? फर्स्ट टर्म निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है, nth दिया जाएगा तो उसमें आप लोग लास्ट टर्म भी निकाल सकते हो, चाहो तो a प्लस n माइनस वैसे लगा लो, कर पाओगे ना बेटा? ठीक है, 11th नंबर बता दें? 11th नंबर बता देते हैं। 11th नंबर क्या कह रहा है? 11th नंबर, द सम ऑफ n फर्स्ट n टर्म, फर्स्ट n टर्म इक्वल टू कितना? 4n माइनस n स्क्वायर। ओके, फिर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? फर्स्ट टर्म निकालना है, फर्स्ट टर्म जो कि S1 के इक्वल होता है, ठीक है, और व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म? फर्स्ट 2 टर्म का सम निकालना है S2, ठीक है, जो कि इजी रहेगा। और फिर क्या निकालना है? व्हाट इज द सेकेंड टर्म? T2 निकालना है, T2 जो कि होता है S2 माइनस S1 के इक्वल, ठीक है। और फिर बोला है सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, थर्ड टर्म यानी T3 निकालना है जो कि इक्वल होता है किसके? S3 माइनस S2 के, ठीक है। और उसके बाद बोल रहा है फाइंड द 10th टर्म, फाइंड द 10th टर्म, 10 टर्म निकालना है और साथ में nth टर्म भी निकालना है, ठीक है, क्लियर है। चलिए सबसे पहला काम है फर्स्ट टर्म निकालते हैं। फर्स्ट टर्म बोला होता है S1 निकालो, तो तुम सोचो S1 मतलब कितना होगा? 4 माइनस 1, तुमला कितना आ जाएगा? 3। Tn निकालने के लिए फॉर्मूला मैंने बताया था 2an माइनस a प्लस b, तो क्या होता है अपने पास सूत्र होता है an स्क्वायर प्लस bn, इससे कंपेरिजन करेंगे बेटा, तो ये बताओ a बराबर कितना आएगा? -1 एंड b बराबर कितना आएगा? 4, तो इस फॉर्मूले में रखो Tn निकल आएगा आपका सिंपल। तो 2 इंटू a की वैल्यू कितना है? -1 इंटू n और माइनस a यानी कि माइनस में +1 हो जाएगा और प्लस b यानी कि +4 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका -2n और +5, ये Tn आ गया। अब चाहो तो इसमें फर्स्ट टर्म रख के देखो, यही आंसर आएगा, ठीक है, 1 रख के देखो यही आंसर आएगा, 3 आएगा। S2 निकालना रहेगा तो S2 तो बहुत आसान है, जहाँ n वहाँ 2 रख दो, तो 4 2 जा 8 माइनस 2 का स्क्वायर करो 4, 8 में 4 सब्ट्रैक्ट करो 4 आ जाएगा। T2 निकालना है तो चाहो तो इस फॉर्मूले से निकाल लो या फिर आपको इस फॉर्मूले से भी निकाल लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना।
तो जहाँ n वहाँ 2 रखो, कितना आ जाएगा? अरे बोलो, जहाँ n वहाँ 2 रखो, 2 2 जा 4 -4 हुआ, प्लस 5 5 4 सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा? 1। T3 निकालना है, आप चाहो सीधे रखो, 3 रखो, 3 2 जा 6, -6 प्लस 5 यानी कितना आएगा? -1। T10 निकालना, जहाँ n वहाँ 10 रखो, 10 2 जा 20, -20 प्लस 5 -15। नहीं समझ में क्या बात आ गई ना? तो इस तरीके से आप कर सकते हो। और कौन सा नंबर बता दें हम? 12th नंबर तो लग जाएगा पिछली की तरह, है ना? टर्म निकालने के बाद सब कुछ ऐसे ही करते हैं। 30 नंबर देखो, फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, ये भी लग जाएगा। 8 1 जा 8 से स्टार्ट करो और लास्ट टाइम 15 8 तक कितने होते हैं? 120 तक का ऐड कर डालो। तो ऐड करने का तरीका जानते ही हो, SN = n/2 a + l लगा देना। n कितना है यहाँ पे? 15, है ना? कर पाओगे नहीं कर पाओगे? कर लोगे। चलिए आइए, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 और 50। 0 और 50 के बीच के ऑड नंबर क्या लगता है? नहीं लिख पाओगे। 1 3 5 7 एंड सो ऑन 49, उनका सम निकालना है। बोलो, हो जाएगा ना? ठीक है। और क्या है? ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows: 200 rupees for the first day, 250 rupees for the second day, and 300 rupees for the third day, etc. The penalty of each succeeding days being 50 more than for the preceding day. And how much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days. देखो फर्स्ट टर्म इसका कितना दिया गया? 200। कॉमन डिफरेंस कितना है? 50। n इक्वल टू कितना है? कितने डेज से? 30। सम निकालना है, निकाल पाओगे नहीं? निकालोगे ना? ठीक है, पक्का निकालोगे ना? SN = n/2 2a + n - 1 × d। सब कुछ तो दिया ही गया, इसमें रखना ही तो है केवल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर। 16 नंबर में ये कह रहा है बेटा कि अ सम ऑफ 700, ठीक है, इज टू यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। ठीक है, एंड इफ ईच प्राइजेस इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। बोलो, समझ में आया कुछ? यानी हर एक प्राइस अपने पिछले वाले प्राइस से क्या होता है? 20 लेस होता है। तो पहला टर्म इसमें कितना है? देखो, अ सम ऑफ 700 इज यूज टू द 7, यानी कि हमें क्या करना है? 700 यूज करना है। समझ में नहीं आ रहा है? तो देखो कॉमन डिफरेंस दिया गया है तुम्हें, लेस है मतलब -20, डी इक्वल टू कितना है? -20। ठीक है, ये जो 700 ये क्या है? SN है। वेरी गुड, SN है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइजेस, तो प्राइजेस मतलब n तुम्हें निकालना है। n दिया गया है, वैल्यू ऑफ प्राइज, अच्छा प्राइजेस की वैल्यू निकालनी है तुम्हें। और यहाँ पे क्या दिया गया तुम्हें? n दिया गया। n कितने प्राइजेस हैं? 7 प्राइजेस हैं। तो प्राइजेस की काउंटिंग तुम्हें दिया गया 7, हमें प्राइजेस की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही सिंपल है। तो कुल मिला के यहाँ पे तुम्हें पहला काम है a निकालो। क्या निकालो? a, और फिर उसमें 20 20 लेस करना होगा। फॉर्मूला क्या लगाएंगे? SN = देखो सिंपल सी बात है, S7 तुम्हें दिया गया 700, क्योंकि इन्हीं रुपीज को हमें 7 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। D = दिया गया -20। ठीक है, a हमें नहीं पता, अगर a पता चल जाएगा तो सारी कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाएंगे SN = n/2 2a + n - 1 × d। तो यहाँ पे लगाएंगे SN = कितना है? 700। n = मुझे नहीं पता, क्या पता है? ठीक है, 2a ये नहीं पता, n - 1 6, d -20। चलिए तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या आ जाएगा बेटा? 700 = 7/2 × 2a - 120।
7 से काट दो, ये कैंसिल हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 2 से 2 खत्म, ये 60 हो जाएगा। बोलो क्लियर है? तो ए इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस किधर आएगा बेटा, प्लस में 60, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 160। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अब ए इक्वल टू क्लियर हो गया, डी की वैल्यू क्लियर हो गया, टर्म निकाल नहीं पाओगे। पहला टर्म क्या होता है ए, दूसरा होता है ए प्लस डी, तीसरा होता है ए प्लस 2d, उसी में लिखते चले जाओ, खाली 20 माइनस करते चले जाओ। 160 में 20 माइनस करो 140, 20 माइनस करो 120, 40 माइनस करो 100, 40 माइनस करो 120, कितना 80, कितने हो गए 1 2 3 4 5, दो और निकालने हैं 60 40, इनका सम करके देख लेना 700 आ जाएगा। नहीं समझ में क्या बात, क्या हुआ, नहीं क्लियर है क्या? क्लियर है, ये प्रेजेंस वैल्यू हो गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट्स ऑफ अ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. That is, a section of class first will plant 1 tree, a section of class second will plant 2 trees, and so on till class 12th. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the students? देखो क्वेश्चन का सिंपल वैल्यू ये कह रहा है कि भाई जब कि आपके क्लास 12 तक क्लासेस चलती हैं, हर एक क्लास के 3-3 सेक्शन हैं। कितने कितने सेक्शन हैं? 3-3 सेक्शन हो गए, है ना। क्वेश्चन को समझो पहले। स्टूडेंट ने क्या प्लान किया कि भाई एयर पोल्यूशन को कम करने का एक ही सबसे अच्छा उपाय है, पौधे लगाओ। क्या लगाओ? पौधे, यानी पेड़ पौधे लगाओ। ये सच में एयर पोल्यूशन को कम करने का सबसे अच्छा प्लान यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधे लगाओ, जो कि अभी भी नहीं हो रहा है ना। ठीक है, तो स्टूडेंट ने सोचा कि ऐसा करते हैं, क्लास वाइज डिवाइड कर लेते हैं। अगर फर्स्ट क्लास में हो तो 1 पेड़ लगाओगे, ठीक है। सेकेंड क्लास से 2 पेड़ लगने चाहिए, थर्ड क्लास से हर एक सेक्शन में लगाएंगे। तो फर्स्ट क्लास के 3 सेक्शन, तो कुल कितने फर्स्ट क्लास से पेड़ हो गए? 3। समझ पा रहे हो ना, ये चीज हो गया। सेकंड क्लास में कुल कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन है। एक सेक्शन में कितने लगेंगे? 2। तो कुल पेड़ कितने लग जाएंगे? 6। तो कुल मिला के यहाँ पे हम रोल लेंगे 3,6 हो गया। अगला बोलो कितने होंगे? 9। अगला बोलो एंड सो ऑन 36। नहीं समझे क्या बात? आ गई। फर्स्ट टर्म कितना आया? 3। कॉमन डिफरेंस कितना आया? 3। एंड लास्ट टर्म कितना आया? 36। एन की वैल्यू कितनी है? 12। 12 क्लासेस है, ये हो गया। अब अपने को निकालना क्या है? हाँ, ऐसे निकालना टोटल प्लांट्स। तो एस एन इक्वल टू, यानी कि S12 इक्वल टू n/2 2a, सॉरी a प्लस l लगा दो, तो 3 + 36, तो 6 इंटू कितना हो जाएगा? 39। आंसर बोलो। आंसर बोलो। 2 3 4, ठीक है 2 3 4, क्लियर है ना। अब बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आ गया बेटा? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? अ स्पाइरल इज मेड ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स with centers alternatively at A and B, starting with center at A of radius 0.5 cm and 1 cm and 1.5 cm and 2.0 cm as shown in figure। मतलब फिगर एक गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग। ओके, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ such a spiral made of 13 consecutive semicircles 22/7। क्वेश्चन समझ में आया तुम लोग को? 2 पॉइंट स्पॉट किए गए अपने पास, हमें उनसे सेमी सर्कल ड्रॉ करने हैं। पहला रखा गया A और दूसरा रखा गया B।
ठीक है। अब ये हमने रखा, पहले हमने ए से मान लो एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया, फिर बी से हमने सेमी सर्कल ड्रॉ किया, फिर ए से हमने सेमी सर्कल ड्रॉ किया, फिर हमने बी से सेमी सर्कल ड्रॉ किया। बात समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो? नहीं समझ नहीं बात। पहले हमने क्या बोला, ए से ड्रॉ किया, मतलब ये मान लो ये मेरा पॉइंट है ए, मान लो बी, हमने ए से ड्रॉ किया, ठीक है, तो ये सेमी सर्कल बना। अब इसका जो रेडियस है वो कितना है, 0.5 है। फिर बी का जो रेडियस है वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जाहिर बात इसका एंड ये वाला पूरा कंप्लीट बनेगा, तो ये सेमी सर्कल हो गया बी के लिए। अब ए सेंटर पे फिर रखेंगे हम, अब ये पूरा कंप्लीट, ये 1, देखो यहाँ से 0.5 है और यहाँ से ये 1 है, तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 1.5। देखो ऐसे भी लग रहा है, तो 1.5 रेडियस का एक हमने सेमी सर्कल फिर से ड्रॉ कर लिया, ये हो गया। अब तो बात समझ नहीं आ रही। सिमिलरली इस तरह करते करते फिर ए से, फिर बी से, सक्सेसफुली ये हमारे पास सेमी सर्कल्स ड्रॉ करते हुए चले जाना है। यहां तक तो समझ में आ गया होगा बेटा कि नहीं आया? आ गया। अब क्वेश्चन में जो बात कह रहा है उसको समझते हैं। हमें किसके लिए काम करना है, लेंथ निकालनी है। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल मेड ऑफ, हमें लेंथ निकालनी है। तो बेटा जब हमने पहला सेमी सर्कल ड्रॉ किया तो ये जो होती है इसको बोलते हैं लेंथ। क्या बोलते हैं, लेंथ। तो हमें ये लेंथ निकालनी है और दिस इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस। तो सेमी सर्कमफ्रेंस हो गया फिर तो, है ना, आधा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम सर्कमफ्रेंस निकालें तो पहले L1 कितना आएगा, तो फॉर्मूला होता है पाई आर, होता है 2 पाई आर, लेकिन सेमी सर्कल के लिए क्या होगा, पाई आर। तो पाई आर की वैल्यू क्या रखेंगे, 0.5, तो 0.5 पाई। L2 क्या आ जाएगा बेटा, नहीं समझ में आ रही क्या बात, L2 क्या आ जाएगा, 1.0 पाई, है ना। L3 क्या आ जाएगा, 1.5 पाई। समझ पा रहे हो? ऐसे इस तरह करते हुए चले जाएंगे। तो अपने को कहां तक निकालना है भाई साहब, 13। तो मेरे पास 13 टोटल निकलते हुए चले आएंगे। तो n इक्वल टू मुझे पता चल गया 13, ठीक है, n इक्वल टू पता चल गया 13। कॉमन डिफरेंस सिंपल से निकल रहा है। कॉमन डिफरेंस कितना निकल रहा है बेटा, d इक्वल टू निकल रहा है 0.5 पाई का। फर्स्ट टर्म कितना निकला इसका, 0.5 पाई का। n इक्वल टू कितना निकला, 13। ओके, अब बचा क्या अपने पास, और कुछ देखो, बस यही है ना। फॉर्मूले में रखो, सिंपल टोटल निकालना है। टोटल लेंथ नहीं निकाल पाओगे क्या, आराम से। एस एन इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए रख देते हैं n/2, 13 है ये n, है ना, तो 13 रख देंगे यहाँ पे, क्या दिक्कत। तो हो जाएगा 13/2, 2a की वैल्यू कितनी है 0.5 पाई, प्लस n-1 यानी कि 12, 13 में 1 माइनस कर दो 12, और d की वैल्यू कितनी है 0.5 पाई। अब यहाँ से देखेंगे तो अपने पास जाएगा 13/2 इंटू 0.5 पाई, 0.5 पाई ले लेंगे कॉमन, इधर बचेगा 2, इधर बचेगा 12, 12 2 कितने होते हैं 14। नहीं समझना है क्या बात, आ गया। तो ये हो जाएगा 7, और पाई का मतलब होता है 22/7, सो 7 7 ये भी कैंसिल हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 हो जाएगा, ये ना हो जाएगा 11 इंटू 13 कर देंगे, आंसर हो जाएगा। तो 11 इंटू 13 कितना, 33, यानी कि 11 14। नहीं समझा है क्या बात, आ गया। तो ये आपका करने का तरीका ऐसे होगा। अच्छा एक चीज और है, यूनिट लिख सकते हो, यूनिट सेंटीमीटर में चला इसलिए यूनिट्स के लिखेंगे सेंटीमीटर, ठीक है। समझ में आ गया ना। चलो और 19 नंबर में आ जाओ। मैं इसको रब कर रहा हूं। क्या हुआ, कोई दिक्कत, पढ़ाया जाए, पढ़े क्वेश्चन को। 200 logs are stacked in the following manners.
20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the row next to it, and so on. In how many rows are the 200 logs placed and how many logs are in the top row? क्या लगता है तुम्हें? क्या लगता है? हो जाएगा कैसे? हाँ समझाओ मुझे। हाँ क्या दिया गया? एसएन दिया गया। एसएन कितना दिया गया? 200 लॉग्स दिया गया, बिल्कुल सही है। अब आगे। अच्छा फर्स्ट में 2 लॉग्स डाले गए हैं बॉटम रो में, फिर D-1 है, बिल्कुल। फर्स्ट टर्म आपका 20 हो गया, D-1 हो गया, बिल्कुल सही। अब आगे। हाँ हाँ हाँ। और क्या निकालना फिर लास्ट में? फर्स्ट टर्म निकालना है। फर्स्ट टर्म तो पता है ना मुझे। लास्ट टर्म निकालना है ना? लास्ट टर्म निकालना ना? निकाल पाओगे नहीं निकाल पाओगे? कर लोगे नहीं कर लोगे? बच्चों हो जाएगा। ए दिया गया, डी दिया गया, ठीक है, एस एन दिया गया, एन निकालने में कोई दिक्कत है नहीं। जैसे एन पता चल जाए, एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी में रख देंगे, लास्ट टर्म निकल आएगा। कर पाओगे या नहीं ऐसे नो? ओके। अब ये पोटैटो रेस वाली बात कर लेते हैं, है ना? पोटैटो रेस वाली बात कर लेते हैं। चलो पोटैटो रेस में क्या हो रहा है? इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट and which is the 5 meter from the first potato and other potatoes are placed in 5 meter apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line. देखो इसका क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। क्वेश्चन कह रहा है कि पोटैटो रेस हो रहा है और पोटैटो रेस की कहानी ये है कि भाई साहब ये आपके सामने ये मान लो स्ट्रेट लाइन है, इसी स्ट्रेट लाइन में पोटैटोज रखे हुए हैं और इधर एक बकेट रखा हुआ है, ठीक है? इधर एक क्या रखा हुआ है? बकेट। क्वेश्चन ने कह दिया है कि ए बकेट इज प्लेस्ड एट अ स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट पे मैंने बकेट रख दिया और पहला जो डिस्टेंस ले लिया मैंने 5 मीटर में लिया। यहाँ से इसका जो डिस्टेंस हो कितना है? 5 मीटर में हमने एक पहला डिस्टेंस ले लिया। फिर उसके बाद हमने क्या किया? 3 मीटर में अदर पोटैटोज रखना स्टार्ट कर दिए कि जैसे पहला पोटैटोज हो गया, फिर 3 मीटर में दूसरा पोटैटोज हो गया, फिर 3 मीटर में तीसरा पोटैटोज हो गया, इस तरह रखते हुए चले गए, ठीक है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है। उसके बाद बोल रहा है होता क्या है कि देयर आर 10 पोटैटोज, इसमें 10 पोटैटोज रखे हुए हैं। अब ये करेगा क्या? कंप्यूटर करेगा क्या? इसमें गेम कैसा है? तो गेम है कि आ कंप्यूटर स्टार्ट फ्रॉम अ बकेट, और बकेट से स्टार्ट करेगा पोटैटो उठाना, ठीक है? और पिकअप नियरेस्ट पोटैटो, सबसे पहले इसका ये पोटैटो मिलेगा, उसको उठाया, रिवर्स में आया, बकेट में डाला। समझ पा रहे हो? एंड ड्रॉप इन द बकेट। फिर रन करेगा, रन बैक और पिकअप टू अनदर, दूसरा जाएगा, उठाएगा, उठाने के बाद उसको पिक करेगा और अपने बकेट में डालेगा। सोचो जाना 5 मीटर, आना, तो पहला उठाने में कितने मीटर वर्क हो गया उसका? 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। फिर जाना और आना, तो 5 और 3 कितने होते हैं? 8, तो 8 गया और 8 वापस आया, 16 हो गया। फिर कितना गया? 11 गया, 11 वापस आया, 22। समझ पा रहे हो? इस तरीके से runs to the bucket, drop it in it, and the C continues in the same way until the potatoes are in the bucket. And what is the total distance the competitor has to run? क्या ये बात तुम लोग को पकड़ में आई कि नहीं आई? इसका मतलब फर्स्ट टर्म कितना होगा इसका? सॉरी, फर्स्ट टर्म कितना होगा? 10। फर्स्ट टर्म हो गया इसका 10। चलो पहले सीरीज निकाल लेते हैं। पहले 5 बना, फिर बना कितना? सॉरी, पहले बना 10, फिर कितना बना बेटा? 16, फिर कितना बना था? 22। कितना कितने का डिफरेंस चल रहा है? 6 इसका डिफरेंस चल रहा है। तो डी कितना हो जाएगा अपने पास? 6 हो जाएगा, ठीक है? ए हो गया, डी हो गया। पोटैटोज कितने अपने पास? 10। तो एन इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 10 हो गया। फॉर्मूला क्या होता है बेटा? S10 इक्वल टू 10/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ तक बात समझ आ गई? ठीक है। 5 इंटू 20 प्लस 54, 5 इंटू कितना हो जाएगा? 74, मल्टीप्लाई कर दो। हाँ 3
70, ये आपका आंसर। बोलो क्लियर है नहीं क्लियर है? ठीक है, समझ में आया? तो उसको इतने डिस्टेंस, अच्छा मीटर में है तो आपका आंसर भी किस में आएगा? मीटर में ही आएगा। ये एक्सरसाइज होती है कंप्लीट, ठीक है। अब ये 5.4 जो एक्सरसाइज होगी ना, ये तुम लोगों को करनी होगी। कर पाओगे? तो घर से प्रैक्टिस करके आओ कल, ठीक है। तो आई थिंक एक एक क्वेश्चन पकड़ोगे, सारे क्वेश्चन लग जाएंगे, 5 ही क्वेश्चन है, और साथ में यहाँ व्हाइट बोर्ड में समझाना भी रहेगा, है ना? क्लियर रहेगा नहीं रहेगा? तो घर से करके आओ प्रैक्टिस, और फिर यहाँ डिस्कस करते हैं हम लोग।